दतिया में स्थित मां पीताम्बरा पीठ की कहानी। 10 महाविद्याओं में से एक है मां पीताम्बरा। राजसत्ता की देवी के रूप में जानी जाती हैं मां पीताम्बरा। युद्ध में विजय के लिए भी की जाती है मां पीताम्बरा की पूजा। 1962 के भारत चीन युद्ध में मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से मिली थी विजय। देश के तमाम बड़े राजनेताओं का लगा रहता है तांता। मां पीताम्बरा पीठ में ही स्थित है मां धूमावती का चमत्कारी मंदिर। सुहागिन महिलाएं डरती हैं मां धूमावती के दर्शन से। देश दुनिया में यूं तो कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के चमत्कार तो आज तक वैज्ञानिक तक नहीं सुलझा पाए हैं। इन्हीं सब मंदिरों के बीच एक चमत्कारिक देवी मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया में भी मौजूद है, जिन्हें राजसत्ता की देवी भी माना जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं दतिया स्थित मां पीताम्बरा पीठ की, जहां बगलामुखी देवी के रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहां आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। मां पीताम्बरा शत्रुनाश की अधिष्ठात्री देवी होने के साथ ही राजसत्ता की देवी कहलाती हैं। इसी कारण राजसत्ता प्राप्ति में मां की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मां पीताम्बरा पीठ का इतिहास। पीताम्बरा पीठ की स्थापना एक सिद्ध संत, जिन्हें लोग स्वामी जी महाराज कहकर पुकारते थे, उन्होंने 1935 में दतिया के राजा शत्रुजीत सिंह बुंदेला के सहयोग से की थी। इसी स्थान पर शमशान हुआ करता था। श्री स्वामी जी महाराज ने बचपन से ही संन्यास ग्रहण कर लिया था। कोई नहीं जानता कि वह कहां से आए थे या उनका नाम क्या था। नहीं उन्होंने इस बात का खुलासा किसी और से किया। हालांकि वे परिव्राजकाचार्य दंडी स्वामी थे और एक स्वतंत्र अखंड ब्रह्मचारी संत के रूप में दतिया में अधिक समय तक रहे। कई लोगों के लिए वे एक आध्यात्मिकता के प्रतीक थे और अभी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे पीठ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मानवता और देश दोनों के संरक्षण और कल्याण के लिए कई अनुष्ठान और साधनाओं का नेतृत्व किया। वहीं स्थानीय लोगों की मान्यता है कि मुकदमे आदि के सिलसिले में भी मां पीताम्बरा का अनुष्ठान सफलता दिलाने वाला होता है। मंदिर में मां पीताम्बरा के साथ ही खंडेश्वर महादेव और धूमावती के दर्शनों का सौभाग्य मिलता है। मंदिर के दाईं ओर विराजते हैं खंडेश्वर महादेव, जिनकी तांत्रिक रूप से पूजा की जाती है। महादेव के दरबार से बाहर निकलते ही 10 महाविद्याओं में से एक धूमावती के दर्शन होते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि भक्तों को मां धूमावती के दर्शन का सौभाग्य केवल आरती के समय ही प्राप्त होता है, क्योंकि बाकी समय मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। सत्ता की देवी मां पीताम्बरा। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित मां पीताम्बरा को राजसत्ता की देवी माना जाता है। इसी रूप में भक्त उनकी आराधना करते हैं। राजसत्ता की कामना रखने वाले भक्त यहां आकर गुप्त पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में यहां देश में चुनाव से पहले कई बड़े राजनेताओं तक का आना लगातार शुरू हो जाता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि मां पीताम्बरा देवी अपना दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। मां के दर्शन से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर को चमत्कारी धाम भी माना जाता है। मां पीताम्बरा के मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई पुकार कभी अनसुनी नहीं की जाती। राजा हो या रंक, मां के नेत्र सभी पर एक समान कृपा बरसाते हैं। मां बगलामुखी का दिव्य रूप। मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। यह पीठ देश के सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक है। बगला शब्द संस्कृत के वल्गा शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है दुल्हन। देवी मां के अलौकिक सौंदर्य के कारण उन्हें यह नाम मिला। पीले वस्त्र पहनने के कारण उन्हें पीताम्बरा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा चिरंजीवी होने के कारण आज भी यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। माना जाता है कि मां बगलामुखी ही पीताम्बरा देवी हैं, इसलिए उन्हें पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही अनुष्ठानों में भी भक्तों को पीले कपड़े पहनने होते हैं। मां को पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। मां धूमावती का रहस्य। क्यों नहीं करती सुहागिनें मां धूमावती के दर्शन। मां पीताम्बरा पीठ में ही स्थित है मां धूमावती का दिव्य और चमत्कारी मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर में सुहागिन महिलाएं दर्शन नहीं कर सकती। यह एक बड़ा रहस्य है, जिसके ऊपर से हम जल्द ही पर्दा उठाने जा रहे हैं।
माँ धूमावती को भी 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। माँ धूमावती की साधना तंत्र साधकों द्वारा की जाती है। माँ धूमावती अपने भक्तों को परिवार के कल्याण का आशीर्वाद देती हैं। माँ धूमावती के दर्शन पीताम्बरा पीठ में मात्र शनिवार को ही किए जाते हैं। माँ धूमावती माता पार्वती के उग्र स्वरूप हैं। यह विधवा कुरूप खुले हुए दुबली पतली सफेद साड़ी पहने हुए रथ पर सवार रहती हैं। माँ धूमावती की कहानी। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती को बहुत तेज भूख लगी। कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने शिवजी से भोजन की मांग की। शिवजी उनके लिए, लेकिन महिलाएं दूर से ही माता को प्रणाम कर सकती हैं और माता धूमावती सभी को परिवार में सुख समृद्धि आरोग्य एवं अभयदान प्रदान करती हैं। माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं उग्र शक्ति हैं। कहते हैं कि धूमावती का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए यह विधवा मानी गई हैं। माँ धूमावती महाशक्ति स्वयं नियंत्रका हैं। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में इन्हें 17 कहा गया है, अर्थात यह सुख पूर्वक तारने योग्य हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऋषि दुर्वासा, भृगु और परशुराम आदि की मूल शक्ति धूमावती हैं। सृष्टि कलह की देवी होने के कारण इन्हें कलह प्रिया भी कहा जाता है। देवी का मुख्य अस्त्र है सूप, जिसमें ये समस्त विश्व को समेटकर महाप्रलय कर देती हैं। इन्हें अभाव और संकट को दूर करने वाली मां कहा गया है। चातुर्मास देवी का प्रमुख समय होता है, जबकि इनकी साधना की जाती है। इनकी साधना से जीवन में निडरता और निश्चिंतता आती है। इनकी साधना या प्रार्थना से आत्मबल का विकास होता है। इस महाविद्या के फल से देवी धूमावती शूकरी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर साधक के सभी रोग, अरिष्ट और शत्रुओं का नाश कर देती हैं। प्रबल, महाप्रतापी तथा सिद्ध पुरुष के रूप में उस साधक की ख्याति हो जाती है।